हेलो गाइस। मैं हूँ कशिश और स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट के बारे में। तो बेसिकली आपके घर में आपके पेरेंट्स के पास हो सकता है आपके पास भी बैंक अकाउंट होगा या आपके किसी बहुत ही ज्यादा खास दोस्त के पास भी बैंक अकाउंट होगा, है ना, हो सकता है। तो लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आप सबके बैंक अकाउंट का टाइप एक ही है? क्या आप सबके पास सेम ही बैंक अकाउंट? क्या जो आपके पास बैंक अकाउंट है वो अंबानी के भी बैंक अकाउंट, लेकिन तक दोनों के बैंक अकाउंट सेम है? मतलब बैलेंस तो सेम नहीं होगा, बट टाइप आपके बैंक अकाउंट और अंबानी के बैंक अकाउंट का सेम है। तो यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बता दूं, हमारे देश में टोटल 4 टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स होते हैं। मतलब जरूरी नहीं जो आपके पास बैंक अकाउंट हो वो सामने वाले बंदे के भी पास वही बैंक अकाउंट है। ये चारों टाइप्स अलग अलग होते हैं और आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट बेसिकली हमारे देश में लगभग आधे से भी ज्यादा जनता के पास जो होगा वो सेविंग बैंक अकाउंट ही होगा। आपके घर में भी आपके पेरेंट्स के पास भी सेविंग बैंक अकाउंट ही होगा, हो सकता है आपके पास भी सेविंग बैंक अकाउंट ही हो। तो सेविंग बैंक अकाउंट होता क्या है? कुछ नहीं होता है। होता मतलब रियल लाइफ में क्या होता है, हम लोग जाते हैं पैसे जमा करा रहे, मान लो मैंने अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए जमा किए। अब मेरा मन किया मैं 1 घंटे बाद उसमें से 10 रुपए निकाल लूं, तो कुछ देर बाद 1,000, 3,000, 4,000, तो मेरे जब मन करे मैं पूरे 10,000 रुपए निकाल लूं। ठीक है, तो बेसिकली इस पे भी हमें इंटरेस्ट तो मिलता है, लेकिन हमें जो इंटरेस्ट मिलता है उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, मतलब अगर आप बैंक से लोन लेंगे ना तो बैंक वाले हमें ज्यादा इंटरेस्ट देंगे कि हमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लोन के साथ। लेकिन जब हम बैंक में अपने पैसे खुद के डिपॉजिट करते हैं तो हमें उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता एज कम्पेयर टू जब हम बैंक से लोन लेते हैं और वो हमें मतलब हमें उन्हें इंटरेस्ट चलते वहाँ पर बैंक का देख रहे बैंक की चला के उसी तो बैंक पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी सेविंग अकाउंट के बारे में। तो सेविंग अकाउंट में होता क्या है, हम पैसे जमा करते हैं, हमारी जब डिमांड होती है, हमारी जब इच्छा होती है हम उसमें से पैसे निकाल सकते हैं, नो इश्यू। बस सिंपल यही होता है सेविंग बैंक अकाउंट। अब आप बताओ क्या आपके पास भी यही बैंक अकाउंट है? दूसरा होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसे छूते देरी हमें बहुत ज्यादा करंट लगने लग जाता है और हम मर जाते हैं। सीरियसली यार, मजाक करने में सब कुछ ना होता होगा, लेकिन करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट जो होता है वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास होता है। अगर आपके घर में भी कोई बिजनेस करता है कोई शख्स, तो मतलब उसके पास करंट अकाउंट हो सकता है। करंट अकाउंट में बहुत बड़े बड़े ज्यादा अमाउंट में हम पैसे को जो होते हैं बैंक में डिपॉजिट करा लेते हैं। इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है पैसे जमा कराने पे। मान लो कि वो कल को बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन गई, मैंने अपने बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए जमा कराए पर मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे को बताऊं क्या मिलेगा? सिक्योरिटी मिलेगी। मतलब यार 10 करोड़ रुपए बैंक में जमा करा में रास्ते में किसी ने चोरी कर लिया तो इस वजह से बैंक अपने सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह गाड़ी वगैरह भेजती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी मेरे को ताकि मैं सही सलामत अपने पैसे को बैंक में जाके डिपॉजिट कर दूं। समझे? और एक और चीज मिलती है इसमें, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। तो अगर आपको नहीं पता ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है तो मैं कुछ सिंपल सा एग्जांपल देके बताती हूँ। लेट अस अज्यूम मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए, बट अभी मेरे को जरूरत पड़ गई 15,000 रुपए की। तब मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए, तो क्या मैं बैंक अकाउंट से 15,000 रुपए निकाल पाऊंगी? इसका आंसर है बिल्कुल। और इसी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट। मतलब हमारे बैंक अकाउंट में जितने पैसे हो उससे हमें ज्यादा पैसे भी अगर निकालने हो तो हम निकाल सकते हैं। और ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट वालों के पास ही होती है, क्योंकि उनका बिजनेस होता है ना, बिजनेस में ऑब्वियसली बात है लॉस प्रॉफिट चलता रहता है, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो करंट अकाउंट वालों के पास 2 फैसिलिटीज होती है, सिक्योरिटी मिलती है उन्हें, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, पर इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता है। बल्कि कभी कभार इनको खुद बैंक को पैसे देने पड़ जाते हैं सिक्योरिटी वगैरह के। समझे? पर सही है, अच्छा है जो भी है ना, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी तो मिल रही है। तीसरे टाइप पे आता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? इसमें हम फिक्स्ड अमाउंट में फिक्स्ड पीरियड के लिए पैसे जमा करा लेते हैं और तब हमें पैसे मिल जाते हैं।
मान लो मैंने अभी अपने बैंक अकाउंट में जाके 1 लाख रुपए जमा करा दिए और बोले आज से ठीक 5 साल बाद मेरे को ये पैसे चाहिए, तो मैं तभी उस पैसे को निकाल सकती हूँ। हालांकि इमरजेंसी में हम पैसे निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं अब 5 साल बाद ही हमें बैंक देगा वो पैसे। अगर बीच में कभी तो ज्यादा इमरजेंसी वाली जरूरत पड़ गई तो हम उस पैसे को निकाल सकते हैं। बट हाँ, उतना भी नहीं जैसे सेविंग अकाउंट में होता था जब मन किया तब पैसे निकालो, तो एफडी में वैसा कुछ नहीं होता है। और इसके इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हमें सेविंग अकाउंट के अकॉर्डिंग ज्यादा मिलता है, मतलब बैंक हमें ज्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। चला करें ना, हालांकि उतना ज्यादा भी नहीं, केवल सोचो सीधा 10% का हो गया, 10% का डिफरेंस हो गया, उतना भी नहीं, 1-2% का डिफरेंस होता है। अब आता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये भी कुछ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जैसा ही होता है बट थोड़ा सा अलग होता है। ऐसे अकाउंट लगभग पेरेंट्स वगैरह बनवाते हैं अपने बच्चे के लिए। कोई पेरेंट्स होता है ना जो बचपन से ही थोड़े बहुत पैसे जो है बैंक में इकट्ठा करने लग जाता है, डालने लग जाता है, और जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी पढ़ाई के लिए या कोई भी काम है इसके लिए जो पेरेंट्स अपने पैसे निकाल लेते हैं बैंक अकाउंट में से, तो यही रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, इसे आरडी भी कहते हैं शॉर्ट। तो अगर आपके पेरेंट्स भी आपके लिए कम अमाउंट मतलब थोड़े बहुत अमाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं बैंक अकाउंट में, तो मतलब आपका आरडी है। और पता है इस पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। बैंक एफडी और सेविंग अकाउंट से ज्यादा आरडी में इंटरेस्ट देती है। और हाँ, आपको पता है कि जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होता है ना, इन दोनों में हम जब डिमांड करते हैं हमें तब पैसा मिल जाता है, इसलिए हम इस अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। और इन दोनों अकाउंट को मिला के हम काजा डिपॉजिट भी कहते हैं। करंट अकाउंट का CA और सेविंग अकाउंट का SA दोनों मिला के काजा बन जाता है। न्यूज़पेपर वगैरह में आपको कई बार ये काजा डिपॉजिट नाम से भी दिख जाएगा, इस तरह से काजा डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। और वहीं ये जो हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो होते हैं इनको हम मिलाकर शॉर्ट फॉर्म में राफा भी कहते हैं। जैसे उसको हम काजा कहते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को मिला के, बस रिकरिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट को मिला के हम कहते हैं राफा। तो बस सिंपल खत्म हो गए हमारे चारों टाइप के अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग अकाउंट। चारों अकाउंट मैंने आपको बता दिए। अब आप खुद भी पता लगा सकते हो आपके पास कौन सा बैंक अकाउंट है। बाकी तो और चीज नहीं बतानी है इसमें, तो चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में। सो गाइस छोड़ो जल्दी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको आपके बैंक अकाउंट के बारे में पता चल गया हो, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना प्लीज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।